उस रात आसमान बादलों से ढंका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतरती चली जाती थी। गांव के छोटे छोटे घरों में चिराग जल रहे थे, मगर रोशनी जैसे बुझने को हो। ऐसा लगता था जैसे खुद रोशनी भी डर के साए से कांप रही हो। नाम मेरा असलम, उम्र 25 बरस, गांव का स्कूल मास्टर। मैंने उम्र भर अपने दादा अब्बा से वो किस्से सुने थे जिन्नात के, जिनके बारे में कहते थे कि वो बेपर्दा औरतों को उठा ले जाते हैं। मैं अक्सर हंसकर टाल देता, सोचता ये सब पुराने लोगों की कहानियां हैं, बस डराने के लिए। मगर उस रात मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। कहानी तो बस शुरू हुई है, लेकिन सुनने से पहले अगर कहानी थोड़ी भी दिलचस्प लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे घर के सामने रहती थी रुखसाना, मेरी बचपन की दोस्त। उसकी माँ नसीम बी और छोटी बहन सुमैया तीनों अकेले रहती थीं। रुखसाना की उम्र मुश्किल से 17-18 बरस रही होगी। उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था, आंखों में ऐसी मासूम चमक कि जिसे देखकर हर दुख कुछ पल को भूल जाए। उस शाम जब मैं मदरसे से लौट रहा था, उसने छत से आवाज़ दी, असलम भैया, अब्बू का कुर्ता ले आओगे बाज़ार से? मैंने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह जाता हूँ। उसकी माँ ने फ़ौरन टोका, रुखसाना पर्दा कर, ऊपर से ऐसे मत बोल। रुखसाना ने हल्की हंसी में कहा, अम्मी यही तो छोटी गली है, कौन देख रहा है। उसी वक्त मेरी नज़र उसकी खुली चोटी पर पड़ी। हवा में उड़ते बाल मुझे जाने क्यों खटक गए, मगर फिर सोचा लड़कियां हैं, कब तक पर्दे में रहेंगी। रात को मैं घर लौटकर चाय पी रहा था कि अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा शोर जैसे किसी अनजानी आहट से डर गए हों। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, गली पूरी खाली थी, बस रुखसाना का घर अंधेरे में डूबा पड़ा था। मुझे बेचैनी होने लगी। दिल ने कहा जाकर देखूं सब खैरियत है या नहीं, मगर दिमाग ने टोका, बेवजह डर पाले बैठा हूँ। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने खोला तो सुमैया खड़ी थी। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखें ऐसी जैसे रोते रोते सूख गई हों। भैया आप चलो, अम्मी रो रही हैं। रुखसाना छत से गायब हो गई। मेरे हाथ से कुल्हड़ गिर गया। मैं फ़ौरन उनके घर भागा। अंदर नसीम भी ज़मीन पर बैठी थी, सिर पकड़े हुए कराह रही थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैंने पूछा, क्या हुआ, कैसे? सुमैया बोली, वो छत पे गई थी कपड़े उतारने। मैंने आवाज़ लगाई, कोई जवाब न मिला। छत पे पहुँचे तो बस उसकी चप्पलें पड़ी थीं और उसकी आवाज़ भर्रा गई। और क्या? और उस चप्पल के पास मिट्टी पे किसी के पैरों के निशान थे, बहुत बड़े, इंसानी नहीं लगते। नसीम भी सिसकियों में डूब गई। कहा था पर्दा कर, सुना नहीं मेरी। अब कौन लौट आएगा मेरी बेटी? उस पल मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो कहानियाँ जिन पर मैं हमेशा हंसा करता था, आज सच बन गई थी। मुझे वो पुरानी रात याद आई जब दादा अब्बा ने कहा था, असलम एक जिन्नात है, उसका नाम कोई नहीं जानता। वो वही लड़की चुनता है जो अपनी हया को बोझ समझे। वो रूहें इकट्ठा करता है और एक दिन सबको दिखाएगा कि किसकी आबरू सबसे ज़्यादा कीमती थी। उस वक़्त मैंने उन बातों को मजाक समझा, मगर आज रुखसाना की गायब होती आवाज़ ने मेरे अंदर कोई खौफ जगा दिया था। उस रात का सन्नाटा कोई आम सन्नाटा नहीं था। लगता था जैसे खुद हवाएं भी किसी गुनाह की गवाही दे रही हों। रुखसाना के घर के सामने औरतें जमा थीं। सबके चेहरों पर एक ही सवाल, ये क्या हो गया? मगर कोई जुबान से कुछ न कहता। सबकी निगाहें उसके दरवाजे पे टिक गई थीं, जैसे उम्मीद हो कि अभी वो हंसती हुई बाहर आ जाएगी।
मैंने खुद को संभाला और बोला, सुमैया, मुझे छत पे ले चलो। सुमैया कांपते हुए मेरे साथ ऊपर गई। वहाँ वाकई मिट्टी में वो निशान थे बड़े, जैसे किसी बूढ़े आदमी के हों, मगर उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं। उन पैरों का फैलाव इंसान से दुगुना बड़ा था। सुमैया की आंखों से आंसू गिरते रहे। भैया, ये किसके कदम हैं? ये कौन ले गया मेरी बहन को? मैं चुप था। दिल से दुआ निकल रही थी, या रब, ये सपना हो। तभी पीछे से नसीम बी की सिसकी गूंजी। मैंने कहा था, पर्दा कर। अब मैं किससे कहूँ? नीचे गांव के मर्द इकट्ठा हो गए थे। हाफिज साहब कुरान लिए खड़े थे। एक बुजुर्ग, जिन्हें सब दरवेश बाबा कहते थे, चुपचाप दीवार से टिके थे। उनका चेहरा ऐसा था जैसे सारा जहां देख लिया हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, क्या आपको कुछ मालूम है? दरवेश बाबा ने ठंडी सांस भरी। असलम, ये वही है जो बरसों पहले भी आया था। जब तुम्हारे वालिद जवान थे, तब भी एक लड़की उठाई गई थी। उसी जगह से, तालाब के किनारे से उसकी चुनरी मिली थी, और उसके बाद कभी वापस ना आई। मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई। मगर बाबा, वो कोई इंसान है या? दरवेश बाबा की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। न इंसान, न जानवर, वो जिन्नात है जो बेपर्दा रूहें ढूंढता है। उनकी हया उसके लिए खजाना होती है, और एक बार जो उसके पास चली जाए, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। सुमैया रोते हुए बोली, नहीं बाबा, मेरी बहन वापस आएगी। अल्लाह बड़ा है। दरवेश बाबा ने उसकी तरफ देखा। बेटी, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई ताकत नहीं, मगर ये जिन्नात इंसान के खौफ से पलता है। अगर तुमने अपने खौफ को काबू में कर लिया, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। उनकी बात सुनकर मैं समझ गया, ये सिर्फ रुखसाना की लड़ाई नहीं थी। ये पूरा गांव उस साए के कब्जे में था। रात गहरी होती गई। ठंडी हवा अब और सर्द लगने लगी थी। मैंने नसीम बी से कहा, अम्मी, आप हिम्मत रखो। मैं कल सुबह मौलवी साहब से बात करूँगा। अगर कहीं कोई तावीज़, कोई हिफाजत का तरीका हो, तो वो हमें बताएंगे। नसीम बी ने कांपते हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा। असलम बेटा, तू तो मेरा बेटा नहीं, पर आज मेरे बेटे से बढ़कर बन गया। अल्लाह तुझे सलामत रखे। उनकी झुर्रियों हथेली की गर्मी ने मेरी हिम्मत बांधी। सुबह की अजान के वक़्त मैं मस्जिद पहुंचा। वहाँ मौलवी अब्दुल करीम साहब अकेले कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने मेरी आहट सुनी तो चश्मा उतार कर बोले, असलम, सुबह सुबह कैसे आ गए बेटे? मैंने पूरा वाक़या बताया। वो सुनते रहे। एक लंबी चुप के बाद बोले, ये वही साया है जो इंसानों की नज़र से ओझल रहता है, मगर जिनकी रूह कमज़ोर हो उन्हें दिखता है। ये लड़की की बेपरवाही नहीं, हमारी तालीम की कमी का नतीजा है। हम अपनी औरतों को डर से पर्दा करना सिखाते हैं, इज्जत से नहीं। उनकी बातें जैसे मेरे दिल में उतर गईं। क्या कोई तरीका है उसे वापस लाने का? मौलवी साहब ने कुरान बंद करके कहा, अगर उसका जिन्नात ने निकाह कर लिया हो तो कुछ नहीं हो सकता, मगर अगर वो सिर्फ उसकी रूह को फंसाए बैठा हो, तो रात के तीसरे पहर तालाब के किनारे जाकर उसका नाम पुकारना होगा 3 बार, बिना डरे। अगर उसकी रूह पास हुई तो वो जवाब देगी। मेरे होंठ कांपने लगे। और अगर जवाब आया तो फिर ये साबित होगा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। मगर याद रखना, वहाँ जो भी देखोगे उससे डरना मत। डर उसी की ताकत है। रात जब गहराई तो आसमान बादलों से ढक गया। न कोई तारा, न चांद, बस काली स्याही हर तरफ पसरी हुई थी। हवा का झोंका ऐसा लगता
जैसे किसी का ठंडा हाथ गर्दन पर फिसल रहा हो। मैंने अपना दिल मजबूत किया, हाथ में तस्बीह पकड़ी और धीरे धीरे तालाब की ओर चला। हर कदम पे लगा कोई पीछा कर रहा है, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तालाब के किनारे पहुंचा तो देखा पानी की सतह पर धुंध सी तैर रही थी। वो पेड़ जिसके नीचे बरसों पहले एक लड़की की चुनरी मिली थी, आज भी सूखा खड़ा था। उसकी टहनियाँ अंधेरे में किसी मरे हुए हाथ की तरह झूल रही थीं। मैंने कांपती आवाज़ में पुकारा, रुखसाना, सुन रही हो? अगर कहीं हो तो आ जाओ। सन्नाटा, बस मेरी सांसों की आवाज़। मैंने फिर पुकारा, रुखसाना, ये असलम है, लौट आओ। तालाब की लहरें हल्की हल्की हिलने लगीं, जैसे किसी ने नीचे से हाथ घुमाया हो। आखिरी बार मैं और पास गया। अब मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि खुद मेरी सुनाई नहीं दे रही थी। रुखसाना, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कोई निशानी दे दो। उस पल तालाब की लहरें एकदम उठीं। पानी के बीच से कोई हल्की रोशनी चमकी। मैंने झुक कर देखा, जैसे कोई चेहरा पानी के अंदर झलक रहा हो। उसका अब भी वही चेहरा, वही मासूमियत, मगर आंखें सूनी। मेरी रूह कांप गई। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर पाँव जैसे मिट्टी में धंस गए। तभी वो चेहरा पानी से ऊपर आया। पूरा चेहरा नहीं, बस आधा, भीगा हुआ, ठंडा और गुमसुम। उसकी आंखें मुझसे मिल गईं। रुखसाना, मेरी आवाज़ फट गई। उसने होंठ खोले। एक सर्द, बुझी हुई आवाज़ निकली, असलम भैया, मुझे वापस ले चलो। मेरे हाथ से तस्बीह गिर गई, मगर मैंने हिम्मत करके उसका नाम फिर पुकारा। कहाँ हो तुम? कैसे आऊँ तुम्हारे पास? उसकी गर्दन धीरे धीरे तिरछी हुई। वो मुझे ले आया है, पेड़ के पीछे खड़ा है, मेरी रूह को बांध रखा है। मैंने कांपती नज़रें उस सूखे पेड़ की तरफ उठाईं। वहाँ कुछ नहीं दिखा, मगर अचानक टहनियों के बीच से दो जलती हुई आंखें उभरीं, लाल जैसे अंगारे। मेरे जिस्म का खून सूख गया। फिर वो आवाज़ गूंजी, तू भी चलेगा उसकी तलाश में। ये आवाज़ रुखसाना की नहीं थी, गहरी, दरार भरी, जैसे किसी पुराने कुएं से निकली हो। उस साई की एक लंबी परछाई पेड़ से उतरी और तालाब के किनारे तक आई। वो इंसान जैसा था, मगर जिस्म के जोड़ उल्टे थे। उंगलियां इतनी लंबी जैसे किसी जानवर की। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस दो आग जैसी आंखें। मेरे दिल में एक लम्हे को आया कि मैं भाग जाऊं, मगर मुझे मौलवी साहब की बात याद आई, डरना मत। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तू क्या चाहता है? वो साया वहीं ठहर गया। उसका सिर थोड़ा झुका। मुझे रूहें चाहिए, बेपर्दा रूहें, जिनका पर्दा खुद टूट गया हो। उनका हया मेरा खजाना है। वो मेरी कायद में रहेंगी जब तक ये दुनिया है। रुखसाना को छोड़ दे, मैं चिल्लाया। वो साया हंसा। उसकी हंसी में इतनी सर्दी थी कि मेरी सांसें जमने लगीं। तुम इंसान कभी समझ नहीं पाए, पर्दा सिर्फ कपड़े का नहीं, पर्दा निगाह का है, पर्दा दिल का है। वो पर्दा गिरा तो अब वो मेरी। रुखसाना की रूह अब भी तालाब की सतह पे कांप रही थी। उसने मुझे देखा। भैया, मदद करो, बहुत सर्दी है यहाँ, बहुत अंधेरा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ बढ़ाया, मगर वो चेहरा धुंधला होने लगा। नहीं रुखसाना, रुक जाओ। मगर वो आवाज़ फिर गूंजी। वो चली गई, अब कोई राह नहीं। तालाब की लहरें तेज़ हुईं और एक पल में सब कुछ गायब। सन्नाटा, सिर्फ मेरी हिचकी। मैं वहीं मिट्टी पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी मुट्ठी में उसकी आखिरी झलक बस बची थी। मैं पूरी रात तालाब के किनारे बैठा रहा। ठंडी मिट्टी ने जिस्म सुन्न कर दिया था, मगर दिल की जलन बुझने का नाम नहीं ले रही थी। जब फज्र की अजान हुई, मैं घर लौटा। हाथ कांप रहे थे, चेहरे पे मिट्टी और सूजन। गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी थी। हर दरवाज़ा अंदर से बंद।
कोई आंख भी उधर न उठती जहां मैं गुजरता। जब मैं रुखसाना के घर पहुंचा, नसीम भी चौखट पे बैठी थी। उनकी निगाहें खाली थीं, जैसे अब कोई उम्मीद बाकी ना हो। मैं चुपचाप उनके सामने बैठ गया। वो देर तक मुझे देखती रहीं, फिर धीमे से बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, पर्दा सब कुछ है। अब मेरी बच्ची कहीं नहीं। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। अम्मी, मैं कोशिश करूँगा, कोई रास्ता होगा। सुमैया कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, मगर आवाज़ में सुकून की एक किरण बाकी थी। भैया, वो कहाँ गई होगी? क्या सच में कभी वापस नहीं आएगी? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। उसी वक्त दरवेश बाबा भी आ गए। उनका चेहरा और ज़्यादा बुझा हुआ था। उन्होंने चुपचाप मेरी तरफ देखा। तूने उसकी रूह देखी? मैंने गर्दन हिलाई। हाँ बाबा, तालाब में। वो बहुत ठंडी थी, बहुत अकेली। दरवेश बाबा ने लंबी सांस खींची। असलम, तू उसे अकेला न छोड़। हर रात तालाब के किनारे जा, उसके नाम की दुआ पढ़, मगर डर से दूर रह। वो जिन्नात रूह को उसी वक्त पूरी तरह कैद कर लेता है जब इंसान का दिल हार जाए। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मगर बाबा, अगर मैं भी उसी में फंस गया तो? दरवेश बाबा की आंखें गहरी हो गईं। अगर कोई रूह किसी को सच्चा मान ले तो वो दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल जाता है, लेकिन याद रख, वहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। सुमैया फूट पड़ी, भैया मत जाओ, मैं एक को खो चुकी हूँ। अब तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? मैंने उसका सिर अपनी छाती से लगाया। सुमैया, मैं वापस आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। वो रोती रही। नसीम बी की आंखें फटी फटी सी मुझे देखती रहीं, जैसे उनके अंदर अब बस खालीपन बचा हो। उस रात मैंने खुद को मौत के हवाले किया। तस्बीह जेब में रखी, कुरान की आयतें दिल में। मेरे कदम फिर उसी तालाब की ओर चले। हवा और ज़्यादा सर्द थी। तालाब के ऊपर हल्की हल्की धुंध जमा हो गई थी। हर कदम पर दिल पूछता, कहीं लौट न सका तो? मगर मैंने डर को निगल लिया। पेड़ के पास पहुंच पर मैंने आंखें बंद की, हाथ फैलाए। रुखसाना, अगर तू कहीं पास है तो मुझे सुन। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। रुखसाना, अगर कोई साया तुझे रोके हुए है तो बता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस लम्हे तालाब की सतह हल्की हल्की हिलने लगी। धुंध मोटी होकर मेरे पैरों तक चढ़ने लगी। फिर वही आवाज़, बहुत थकी हुई, बहुत टूटी हुई, असलम भैया, ठंडी है, बहुत ठंडी, मुझे यहाँ से निकालो। मेरे होंठ कांपने लगे। कहाँ हो तुम? वो मुझे पेड़ से बांधे हुए हैं। हर रात मेरी रूह और कमज़ोर होती जाती है। जल्द आओ भैया, जल्द। उसकी आवाज़ हवा में घुलकर गायब हो गई। मैंने मुट्ठी बांधी, दिल में अल्लाह का नाम लिया और पहली बार यकीन हुआ, अगर कोई राह है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रात फिर अपनी स्याही में उतर आई थी। मैं तालाब की ओर बढ़ा, जैसे हर कदम मुझे किसी दूसरी दुनिया की तरफ ले जा रहा हो। गली के आखिरी मोड़ पे सुमैया खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर उसमें एक उम्मीद भी थी। भैया, आज लौट आना, बस लौट आना। मैंने उसकी तरफ देखा। कोई जवाब जुबान पे न आया। बस हाथ उठाकर उसे दुआ दी और आगे बढ़ गया। तालाब तक पहुंचते ही लगा जैसे हवा और ज़्यादा भारी हो गई हो। मेरे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। धुंध अब इतनी घनी थी कि मैं अपना हाथ भी न देख पाता। पेड़ के पास आकर मैंने गहरी सांस ली। रुखसाना, मैं आ गया हूँ। आज तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। तभी तालाब की सतह में हलचल हुई।
वही चेहरा, वही बुझी हुई आंखें, और अब उसमें इंतज़ार की जगह एक बेचैनी थी। भैया जल्दी करो, वो आ रहा है, उसकी परछाई मुझे निगल लेगी। मैंने इधर उधर देखा, सन्नाटा। फिर अचानक पेड़ की जड़ों में से वो साया उभरा। पहले वो बस धुंध था, अब वो जिस्म ले रहा था। लंबी टेढ़ी उंगलियां, मुड़े हुए जोड़, और वो आंखें जो आग के जैसे जल रही थीं। उसकी आवाज़ तालाब की लहरों से भी ठंडी थी। तू क्यों आया है इंसान? ये रूह अब मेरी है। मैंने कांपते हुए कहा, ये रूह तेरी क़ैद में नहीं रहेगी। अल्लाह का हुक्म है कि कोई रूह जबरन बंदी नहीं बन सकती। उस साया ने हंसी जैसी आवाज़ निकाली, तुम्हारे अल्लाह ने इन्हें पर्दा दिया था, इन्होंने खुद उतार दिया, अब ये मेरी है। मेरा दिल फट रहा था, मगर मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। आवाज़ इतनी कांप रही थी कि खुद को भी सुनाई न देती थी। आयतुल कुर्सी। उसकी आंखों की आग थोड़ी मंद हुई, मगर उसने कदम आगे बढ़ाए। अब वो मेरे सामने था। उसकी सर्द सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। मुझे छोड़ दे, ये रूह मेरी बहन जैसी है, तुझे जो चाहिए मुझसे ले ले। वो ठहर गया। उसकी लंबी उंगलियां मेरे सीने पर आ लगी, इतनी ठंड कि मुझे लगा मेरी धड़कन रुक जाएगी। तू अपनी रूह देगा इसके बदले? मेरे होंठ फटे। हाँ, अगर इससे रुखसाना आज़ाद हो सकती है तो ले ले। वो साया कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों की आग बुझती हुई लगी। तुम इंसान कभी समझ नहीं पाओगे, यही मोहब्बत तुम्हारी कमज़ोरी है, मगर यही तुम्हारी ताकत भी है। उसने अपनी उंगलियां खींच लीं। तालाब की सतह में हल्की हलचल हुई। रुखसाना का चेहरा ऊपर आया। अब उसमें सुकून था। भैया शुक्रिया। ये आखिरी बार था जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी। फिर वो चेहरा धीमे धीमे धुंध में घुल गया। तालाब की लहरें ठहरी, साया पीछे हटा और पेड़ की जड़ों में समा गया। उस रात के बाद मैं वहीं मिट्टी पर बैठा रहा। आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर दिल में एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। सूरज की पहली किरणें जब तालाब पर पड़ी तो वहाँ कुछ भी न था, न साया, न रुखसाना की परछाई, सिर्फ पानी की ठंडी लहरें जो अब चुप थीं। गांव वाले धीरे धीरे जमा हुए। सुमैया दौड़ती हुई आई। भैया, मैंने उसकी तरफ देखा। रुखसाना अब सुकून में है। अल्लाह, बाबा, क्या वो जिन्नात फिर कभी आएगा? दरवेश बाबा ने आसमान की तरफ देखा। जिन्नात तब तक ताकतवर रहते हैं जब तक इंसान का दिल कमज़ोर रहे। अगर पर्दा दिल में हो तो कोई साया उसे छू नहीं सकता। कई बरस बाद अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए जब ये किस्सा सुनाता हूँ तो सबकी आंखें फैल जाती हैं, मगर मैं हमेशा आखिर में कहता हूँ, पर्दा सिर पर कपड़े का नहीं, निगाह का और नीयत का होता है। और डर सबसे बड़ा जिन्नात है। रुखसाना की याद अब भी तालाब की लहरों में कहीं तैरती होगी, मगर मुझे यकीन है अब उसकी रूह आज़ाद है, सुकून में है।